ज़िना की इब्तिदा दुनिया में कब और कैसे हुई? मुकम्मल और तफसीली वाक़या इस्लामी नुक्ता नज़र। इंसान की तख्लीक और पाकीज़ा आगाज़। जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया को पैदा फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा तो इंसान की फितरत बिल्कुल पाक थी। उस वक्त ना ज़िना था, ना बेहयाई, ना फहाशी। मर्द और औरत का ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मुकर्रर करदा निकाह के ज़रिए होता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को अल्लाह का खौफ, हया और पाकीज़गी सिखाते थे। उस ज़माने में गुनाह का तसव्वुर भी न था, क्योंकि इंसान अभी शैतान के फ़रेब से मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ नहीं हुआ था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में नस्ल इंसानी का निज़ाम। रिवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ हर हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते। एक जोड़े के लड़के का निकाह दूसरे जोड़े की लड़की से किया जाता। सगी बहन से निकाह हराम था। ये सब अल्लाह के हुक्म से और मुकम्मल पाकीज़गी के साथ होता था। उस वक्त ज़िना का कोई वजूद नहीं था। दुनिया का पहला गुनाह और उसका असर। दुनिया में पहला गुनाह कत्ल की सूरत में ज़ाहिर हुआ, जब काबील ने हसद में आकर अपने भाई हाबील को कत्ल किया। ये वाक़या बताता है कि सबसे पहले हसद आया, फिर कत्ल आया, मगर ज़िना अभी भी मौजूद नहीं था। शैतान ने इसी वाक़ये से ये सीख लिया कि इंसान को आहिस्ता आहिस्ता गुमराह किया जा सकता है। ज़िना की इब्तिदा कब हुई? उलमा और इस्लामी रिवायात के मुताबिक ज़िना की इब्तिदा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से कुछ पहले या उनके दौर में हुई। जब इंसानों की तादाद बहुत बढ़ गई, बस्तियां फैल गईं, अल्लाह का खौफ कम होने लगा, शैतान ने इंसानों को हया से दूर करना शुरू किया। डेमन की पहली बड़ी साजिश। शैतान ने लोगों को ये वसवसा दिया। मर्द और औरत का बेपर्दा इख्तिलात, हया को पुराना तसव्वुर कहना, गुनाह को आज़ादी का नाम देना। पहले नज़रें बेकाबू हुईं, फिर बातचीत बढ़ी, फिर लम्स आया और आखिरकार ज़िना वजूद में आ गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में इखलाकी बिगाड़। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में शिर्क आम हो चुका था। ज़िना और फहाशी फैल चुकी थी। लोग खुलम खुला गुनाह करने लगे थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक दावत दी कि अल्लाह एक है, गुनाहों को छोड़ दो, पाकीज़ा ज़िंदगी इख्तियार करो। मगर कौम ने मजाक उड़ाया और ना मानी। अज़ाब इलाही। जब गुनाह हद से बढ़ गया और तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया तो ज़मीन से पानी निकल आया और आसमान से बारिश बरसी। पूरी कौम तूफ़ान में गर्क हो गई। ये अल्लाह का वाज़ेह पैगाम था कि ज़िना और बेहयाई कौमों को तबाह कर देती है। बाद की कौमें और ज़िना। हज़रत नूह के बाद कौम आद, कौम समूद, कौम लूत अलैहिस्सलाम। इन सब में किसी न किसी शक्ल में ज़िना और फहाशी मौजूद थी। ख़ास तौर पर कौम लूत। अलानिया बदकारी, बेहयाई पर फ़ख्र, गुनाह को आम करना, जिस पर ऐसा अज़ाब आया जो दुनिया ने पहले कभी न देखा। गुनाह का दो टोक फैसला। इस्लाम ने ज़िना को कबीरा गुनाह, मुआशरे की तबाही, नस्लों की बर्बादी करार दिया। कुरान में फरमाया, और ज़िना की करीब भी न जाओ, बेशक ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। सूरह अल-इसरा, आयत नंबर 32। इखलाकी सबक। ज़िना इंसान की फितरत नहीं, ये शैतान की चाल है। निकाह पाकीज़ा रास्ता है, हया ईमान का हिस्सा है। जो कौमें हया छोड़ देती हैं वो तारीख से मिटा दी जाती हैं। नतीजा। ज़िना शुरू से दुनिया में नहीं था, ये इंसानी कमज़ोरी और शैतानी वसवसों से पैदा हुआ। अल्लाह ने हर दौर में अंबिया भेजे ताकि इंसान को बचाया जा सके। कामयाबी सिर्फ पाकीज़ा ज़िंदगी में है।